आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 10 जनवरी तक सऊदी अरब और मुत्तहिद अरब अमारात के सरकारी दौरे पर पाकिस्तानी सिपहसालार बरादर ममालिक की सीनियर क़यादत से मुलाकात करेंगे। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर, फौजी ताउन और दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत हो गई। सलामती से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। केपी के सिंध और लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, मोटरवे समेत आम शाहराहें सफर के लिए बंद। मोटरवे फैजपुर से राजाना, जबकि लाहौर से आकोट मोटरवे M11 बंद। M2 लाहौर से इस्लामाबाद तक, जबकि मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक और मोटरवे M5 को भी शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद कर दिया गया। जंग, संघर्ष, दीपालपुर, पीर महल, जानावाला और गिरदोनवा के इलाके भी शदीद धुंध की लपेट में। मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जनूब तक, पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक पूरा मुल्क शदीद जाड़े की लपेट में। सर्दी ने अपने आप दिखाना शुरू कर दिया। बलाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी के बाइस पारा मनफी पे जा पहुंचा। शदीद सर्दी में गैस लोड शेडिंग ने घरेलू सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। सुबह सवेरे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और कामकाज पर जाने वाले खाली पेट से निकलने पर मजबूर। हुकूमत की तरफ से कोई वादा वफा न हुआ। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में एक बार फिर इजाफा बढ़कर 0.84% पर आ गई। 24 घंटों के दौरान 33 नए केसेस रिपोर्ट, 19 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 3,942 टेस्ट किए गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 9 जनवरी को इस हवाले से डिलिमिटेशन के हवाले से एक एहतजाज करने जा रहे हैं और हम समझते हैं कि जिस तरह हम मुतासिर हैं, जमात इस्लामी भी, जो कि 3 दफ़ा जिनके पास कराची की बल्दियाँ रही, हमारे पास कराची को हक दिलाने का मिशन MQM और जमात इस्लामी मकसद एक होने के बावजूद एक पेज पर न आ सके। खालिद मकबूल सदीकी जमात इस्लामी के मरकज पहुंचे। हाफिज नईम और रहमान से मुलाकात की। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कराची में बल्दियाती इंतखाबात से पहले ही धांधली हो चुकी, वोटर लिस्टों में गड़बड़ की गई। जब मरदमशुमारी जो थी 2018 की, तो एक अरेंजमेंट के तहत इसको पार्लियामेंट से मंजूर करवा के आईनी तरमीम करके गैर मंजूर शुदा मरदमशुमारी के ऊपर इंतखाब तो हो गया ना 18 में, और सबने उसमें हिस्सा लिया, इसलिए कि इंतखाब का होना इंतखाब के ना होने से बहुत बेहतर होता है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात जमात इस्लामी का अव्वलीन मुतालबा है। हाफिज नईम और रहमान कहते हैं MQM पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी रही, PDM में भी शामिल है, गवर्नर भी इनका है। अवामी हकूक की जंग फिर भी तनहा लड़ रहे हैं। पहले गलत वोटर लिस्ट और मरदमशुमारी पर इलेक्शन करवाए गए। मुतालबात के हक में कल वजीर आला हाउस के बाहर धरना देंगे। मुहाजिर कौमी मूवमेंट ने भी MQM के साथ इत्तेहाद से इनकार कर दिया। आफाक अहमद कहते हैं शहरी मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करे, किसी जमात में जम नहीं होंगे। गवर्नर सिंध ने राब्ता किया, जब आना चाहे आ सकते हैं। PSP ने भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मंसूख कर दिया। MQM और पीपल्स पार्टी में हल्काबंदियों पर इख्तलाफात बरकरार, मुज़ाकराती बैठक का भी कोई नतीजा न निकला। पीपल्स पार्टी ने अपने मौक़िफ़ से MQM को आगाह कर दिया। मुतालबात पर गौर के लिए पीपल्स पार्टी की सीनियर एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा सिंध हुकूमत को कि आप, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप इनको फौरन रिप्लेस करें, डी नोटिफाई करें। पहला खत लिखा, कोई एक्शन नहीं। दूसरा खत लिखा, कोई एक्शन नहीं। तीसरा खत भी लिख दिया, कोई एक्शन नहीं। तो फिर हमने कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया। जरदारी माफिया ने कराची के साथ अच्छा नहीं किया। इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। PTI रहनुमा अली जैदी कहते हैं हमारे वजीर खारजा आजकल इंटरनेशनल शिप पर है। सिंध में हर साल 2 टांगों वाले चूहे अरबों रुपए की गंदम खा जाते हैं। इंडिकेटर जो थे वो मिसलीडिंग थे, कंपैरिजन जो थे फैक्चुअली कई जगह पे इनकरेक्ट थे, डिवॉइड ऑफ इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट थे।
पीटीआई ने वाइट पेपर्स में गुमराहकुन इदाद-ओ-शुमार पेश किए, कौम को गुमराह करने की कोशिश की। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं नून लीग के गुज़िश्ता दौर में मईशत तेजी से तरक्की कर रही थी, मौशी शरह नमूद 6.5% थी। पीटीआई के दौर में मालियाती खसारा अरूज पर पहुंचा। कोई शक नहीं महंगाई अरूज पर है, वजीर आजम शहबाज शरीफ का एतराफ। कहते हैं इंतहाई मखदूश हालात में हुकूमत संभाली, IMF से मुआहिदा टूट चुका था। पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करने के लिए हमें खुद हिम्मत पैदा करनी होगी। TTP भी जो है उसे कोशिश तो की जाएगी और की जा रही है कि उन्हें जो है वो टेबल पे लाया जाए, और उन्हें लेकिन टेबल पे आने के लिए पहली शर्त ये है कि वो हथियार रखें और अपने आप को आइन और कानून के ताबे। दहशतगर्दी पर समझौता नहीं होगा, कलअदम TTP को मुज़ाकरात के लिए हथियार फेंकना होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़े कर दिया। कहते हैं पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी बेहतरीन है, शोहदा की फैमिलीज को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हसास इदारों के शहीद अफसरान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नवीद सादिक और नासिर अब्बास शहीद की नमाज जनाजा मुल्तान, खानेवाल और लाहौर में अदा की गई। सिविल मिलिट्री हुक्काम और शोहदा के लवाहिकीन की शिरकत। तख्ते लाहौर डोलने लगा, वजीर आला के तमाम के वोट पर बेतमादी के साए। कप्तान की बैठक पे बैठक, इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को ज़मान पाक तलब कर लिया। पंजाब की सीनियर लीडरशिप से पंजाब में तमाद के वोट और अरकान से राब्तों के हवाले से मुशावरत होगी। सियासी कप्तान ने वज़ीर आला पंजाब के लिए तमाद का वोट हासिल करने के लिए बड़े चैलेंज से सुरखरू होने के लिए पार्टी रहनुमाओं को अहम टास्क सौंप दिए। 9 जनवरी तक तमाम अरकान असम्बली से राब्ते मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। महंगाई अरूज पर है, इसमें मैं कोई शक नहीं। जब सैलाब आया तो उसने और भी बड़ा चैलेंज पैदा कर दिया। वफाक ने जो रकूम खर्च की वो 100 अरब रुपए से तजावज़ कर गया। लेकिन मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, पाकिस्तान को पांव पे खड़ा करने के लिए खुद हमें पहले हिम्मत करनी होगी। सैलाब मुतासरीन के दुख बांटने का मिशन, वज़ीर आज़म का दौरा सोबतपुर। अमायदीन से खिताब में सैलाब की तबाहकारियों को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। कहा सैलाब मुतासरीन पर अरबों रुपए डॉलर खर्च कर चुके, अब भी अरबों डॉलर मजीद दरकार है। हुकूमत संभाली तो मुल्क मुआशी बदहाली का शिकार था। मुतासरीन सैलाब की बहाली के लिए पुरअज़्म हैं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मुल्क ने सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ पर वज़ीर आज़म को बलोचिस्तान जाते हुए दौरान परवाज ब्रीफिंग दी। तबाहाल कौम इत्तेहाद की लड़ी में पिरोया, 2 लख्त हो जाने के वाले मुल्क को मुत्तफिका आइन का तोहफा दिया। वतन अजीज के एटमी प्रोग्राम का आगाज किया। पीपल्स पार्टी के कारकुनान आज बानी कायद जुल्फ़िकार भुट्टो का यौम पैदाइश मना रहे हैं। साबिक सदर मुमलिकत और सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन कायद अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के यौम विलादत पर दुनिया भर में आबाद इनके जियालों और हामियों को मुबारकबाद दी है।